में बदलाव चाहिए, क्योंकि ये 10 साल में ये सरकार असफल रही है जॉब देने के लिए। जाएंगे आज सीना ठोक करके कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में भारत का स्थान दुनिया में नंबर 1 पे, हमने चीन को पीछे छोड़ा है। बात बाकी अब की बार 400 पारी तो चल ही रहा है सब जगह, ये आप देख लीजिए। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। ये सरकार है, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी वो 10 साल में बहुत कुछ किए हैं, तो हम लोग का उम्मीद है कि आगे भी मतलब जो 5 साल आने वाला है, अगर वो जीतेंगे तो 2 साल 5 साल तैयारी में लगा देते हैं और अचानक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। कीचड़ में ही कमल खिलता है। हाँ। और जो कीचड़ में पैदा लेता है ना, वही समाज के लिए कुछ कर सकता है। देश हित में तो इतना ही बोलना है, जब से मोदी है तब देश बहुत तरक्की में है। अरे वो ये तो वो गांधी नहीं है जो देश की आज़ादी से पहले वाले गांधी जी आप नहीं। और आप देख रहे हैं AP+ खास खबर हो या कोई इवेंट, हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसा ही वीडियो गुरु। तो चलिए करते हैं एक और नई यात्रा शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पप्पू प्लस और आप देख रहे हैं न्यूज AP+। ये है चुनावी महासंग्राम, लोकसभा का ये महासंग्राम चल रहा है, पूरे देश में गहमागहमी है चुनाव को लेकर के। आज हम आए हुए हैं बरकाकाना, जो कि क्षेत्र पड़ता है रामगढ़ जिला का लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग का, और हम यहाँ आए हुए हैं। मध्य विद्यालय है, बूथ संख्या क्या है 442, और यहाँ हम खड़े हैं। एक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं कुछ युवा है, उनसे हम बातें कर लेते हैं, क्योंकि देश की भविष्य बागडोर इनके हाथों में कहीं ना कहीं जरूर है। भविष्य तय करते हैं, यही तय करते हैं, और इनसे अगर बातें न करें तो फिर मेरा आना यहाँ पर बेअर्थ होगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिफ अख्तर है। मोहम्मद कासिम अख्तर जी, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं। चलिए, आपके दिल में जो जज्बात उमड़ रहे हैं देश को लेकर के, देशभक्ति तो सबके मन में है, किसी जाति धर्म का यहाँ कहीं कुछ लेना देना नहीं है, और चुनाव चल रहा, महासंग्राम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं फर्स्ट टाइम वोट देने का उद्देश्य हमारा ये है कि सबसे पहला मुद्दा हमारा बेरोजगारी है। हाँ। ठीक है, मैंने MBA किया हुआ है, और मुझे जो 10 साल में मेरे 2 साल हो गया MBA किए हुए, लेकिन अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली। मैं प्राइवेट जॉब करता था पर गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं। तो मुझे जो सरकार में बदलाव चाहिए, क्योंकि ये 10 साल में ये सरकार असफल रही है जॉब देने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो आने वाला सरकार है उससे मुझे उम्मीद है कि वो हमारे रोजगार दे। अगर वो भी रोजगार न दे तो हम लोग फिर से चेंज करेंगे। बिल्कुल। मुझे बीजेपी या कांग्रेस से मतलब नहीं, मुझे रोजगार से मतलब है। लेकिन पिछले 10 साल में ये सरकार, अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को छोड़ देते हैं। अगर तीसरे थर्ड फ्रंट की बात की जाए, अगर कोई तीसरे सरकार को अगर मौका मिले कि हाँ नहीं इसे लेके आना चाहिए, क्योंकि ये देश दोनों को आजमाता हुआ आया है, कहीं आप असंतुष्ट है, कभी वो संतुष्ट है, ये चलता आ रहा। तीसरा अगर कोई पार्टी अगर चाहे कि वो प्रधानमंत्री होना चाहिए तो कौन होना चाहिए? तीसरा में सबसे बेस्ट हमारा अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वो एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, तो उनको मैं प्रीफर करूंगा। मैं जानता हूं कि वो बनना पॉसिबल नहीं है उनको, लेकिन वो प्रीफर के लिए सबसे बेस्ट PM हमारे अरविंद केजरीवाल हैं, जो एजुकेशन को प्रीफर देते हैं। चलिए, हम कोशिश करेंगे, आप युवा हैं और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। हाँ। जो वनडे पेपर है, SSC वगैरह, बहुत सारे लीक हुए इस सर हैं, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम का विषय है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का विषय है। बहुत सारे लोग पूरा पैसा खर्चा करते हैं, अपना मेहनत का कमाए 2 साल वाला हो गया जो समस्या है, और बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं इस साल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम्स हुए हैं। मैंने उनका PDF पढ़ा। मैं ज़्यादातर न्यूज़ चैनल फॉलो नहीं करता। न्यूज़ चैनल फॉलो नहीं करने का वजह है कि बहुत से न्यूज़ में कुछ सही दिखाते हैं, कुछ फेक न्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट वेबसाइट में फॉलो करता हूँ। मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का जो PDF जारी हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड का, उसको पढ़ा है। उसमें 60,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें सारे पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब मिले हुए हैं। 60,000 करोड़ में बीजेपी का 60,000 करोड़ चंदा लिए हुए हैं, 1200 करोड़ कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस भी उसमें है। ठीक है, लेकिन सबसे आगे इसमें बीजेपी है। तो हम चाहते हैं कि सरकार में विश्वास है कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक व्यवस्था भी तीसरे स्थान में हमारी आने वाली है। तो सभी का एक ही नारा है कि हर हर मोदी, और मोदी जी को भी वोट देना है। और अभी हम वोट भी देने जा रहे हैं अंदर, और जाएंगे और मोदी जी को भी अपना वोट देकर आ गए आप। देखिए, ये वोट देकर के आ गए, क्या कहना चाह रहे हैं? जो दिल में है बोलिए। मोदी हमरा है, बस दिल में। आप देख सकते हैं कि ये वोट देकर के अभी बाहर निकले हैं। हम बस आपसे इशारों में जानना चाहेंगे कि
विचार मतदान तो मतदान होता है, लेकिन क्या आप क्या चाहते हैं कि देश के साथ देश को कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, और कुछ इशारा कर दे तो समझ जाएं। हम तो चाहते हैं कि देश का विकास पूरी तेज़ी से हो, और जो तेज़ी से विकास कर सकता है उस पार्टी को ही आदमी सपोर्ट करता है। तो अपने अनुसार हमने उसे पार्टी को सपोर्ट किया है। तो विकास करता आ रहा है। हाँ, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? विकास करता नहीं, जो भी पार्टी हो जो विकास बढ़िया तेज़ी से करेगा उस पार्टी का ही आदमी समर्थन भी कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर युवा, हर बुजुर्ग, सभी को बस मन में यही है कि मोदी 400 पार करना है, 400 पार करना है, क्योंकि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, हर घर में शौचालय का व्यवस्था करवाया है, हर घर में सिलेंडर का व्यवस्था कराया है, और राम मंदिर जो हमारे 500 वर्षों से समस्या थी तब उनका मान सम्मान रखते हुए अयोध्या मंदिर बना, 370 हटा। तो इसी लक्ष्य में सारे युवा का मन में बस यही है, मोदी और मोदी। और इस बार 400 पार होगा, और हजारीबाग लोकसभा में 5 लाख पार होगा। कीचड़ में ही कमल खिलता है। हाँ। और जो कीचड़ में पैदा लेता है ना, वही समाज के लिए कुछ कर सकता है, और जो सुरक्षा से रहता है वो कुछ नहीं कर सकता है, और ना करेगा हमारे लिए। क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। क्या क्या मिला है आपको? बापू जी आप मेरे क्लास फ्रेंड है, आप मेरे साथ। क्या मिला है मोदी जी से? क्या आपको क्या मिला है मोदी जी से? मोदी जी से बहुत कुछ मिला है। एक बताइए क्या मिला है? इंदिरावास मिला, लेटरिन बाथरूम सब कुछ दिए वो। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सारा कुछ वही किए हैं। आयुष्मान कार्ड बना हुआ आपका? सब कुछ हो गया। उंगली दिखाइए बाबू। जय जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आपको पूरा आज़ादी है, पूरा आज़ादी है। आपका उंगली है, आपका पथ है, आप जहाँ दीजिए। इससे जिनके हाथों में है अब उनके पास चलते हैं। वोटर तो आप नहीं है? नहीं। क्या मतलब इस चुनाव को लेकर के कितनी इतना खुशी आपके मन में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जानते हैं हम लोग कि मतलब जो जीतेगा ना वो मतलब इंडिया के लिए कुछ ना कुछ आगे करेगा। और जहाँ तक हम लोग का उम्मीद है ना कि जो बीजेपी की सरकार है, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी वो 10 साल में बहुत कुछ किए हैं, तो हम लोग का उम्मीद है कि आगे भी मतलब जो 5 साल आने वाला है, अगर वो जीतेंगे तो वो कुछ ना कुछ और भी करेंगे। कितने साल में आप वोटर हो जाएंगे? अगले साल। अगले साल? हाँ। चलिए, अगले साल वोटर हो जाइए और एक अपना महत्वपूर्ण निर्णय देश को दीजिए। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वोटर हमें यहाँ पर मिले हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले गांधी जी आपको हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से जय हिंद, जय भारत। और दुनिया आपको जानती है और बताने की भी जरूरत नहीं है। दिलों में जो जगह है उसका तो कहना ही नहीं। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज यहाँ पर आप वोट देने के लिए आए हुए हैं? हाँ, वोट दे के निकल गए। वोट दे करके निकल गए। चलिए दिखाइए, क्या बात है। आप देख सकते हैं गांधी जी खुद यहाँ चल करके, आज के गांधी यहाँ वोट देने के लिए आए हुए हैं। और साथ में भैया, क्या नाम है आपका? उमित शर्मा। उमित शर्मा जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और साथ में आए हुए हैं। और स्कूल के बच्चे भी, जो बच्चों से बड़े प्यार करते हैं, तो साथ में ये लोग भी हैं, स्कूल के बच्चे हैं। आपका आईडी कार्ड है, आप इस स्कूल में आप क्या कर रहे हैं? हम बियोले की तरफ से आए, बियोले की तरफ से आप आए हुए हैं। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? देश की मौजूदा स्थिति क्या है, आने वाली सरकार और जो सरकार पहले से है, आप गांधी जी हैं, निष्पक्ष आपसे चाहेंगे कुछ बातें कहें जो देश हित में हो। देश हित में तो इतना ही बोलना है, जब से मोदी है तब देश बहुत तरक्की में है। अरे वो गांधी नहीं है। हाँ। जो नहीं। देश की आज़ादी से पहले वाले गांधी जी आप नहीं है। जी कांग्रेस के नेतृत्व करते थे। अच्छा। और मैं चाहता हूँ मैं बीजेपी के नेतृत्व। अब देख सकते हैं डायरेक्ट वे में एकदम से सीधे धड़ल्ले से इन्होंने कहा कि मैं गांधी जरूर हूँ लेकिन कांग्रेस का गांधी नहीं हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था। और क्या कहना चाहेंगे? कहना ही चाहेंगे कि मोदी जी का जो मंत्र है 400 पार ही आना चाहिए। अगली बार 475 नहीं, अगले बार 400 पार। चलिए ठीक है। अगली बार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसी टाइम की बात कर रहा हूँ। नेतृत्व में जो देश आज तरक्की है और पूरी दुनिया में मोदी जी और अपने देश की इज्जत बढ़ी है, वो किसी सरकार के राज्य में नहीं बढ़ी। लेकिन वोट देना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? वोट देने का अधिकार 5 साल में एक बार मिलता है। मिलता है। हाँ। और उस अधिकार को आदमी को हमेशा
उसका उपयोग करना चाहिए। से बात करने के लिए, AP प्लस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर एकदम अलग और यूनिक वोटर जो कि गांधी जी के पूरे भेष में आए हुए हैं यहाँ पर वोट देने के लिए। जागरूकता अभियान फैला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को वोट देने के लिए। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव भैया, सबसे पहले जय हिंद जय भारत। और चुनाव का माहौल है और यहाँ महासंग्राम चल रहा है। आपको देखें, आपसे बातें किए बगैर रह नहीं पाएँ और आ गए आपके पास। क्या कहना चाहेंगे इस महापर्व को लेकर के? महापर्व को लेकर देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, सबको बड़ा प्यार से इसको मनाना चाहिए। और शांति व्यवस्था बना हुआ है यहाँ बरकाकाना में। वोट बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। अभिभावक के रूप में जब आप लोग यहाँ पर हैं तो शांति व्यवस्था तो होगी ही, अच्छा लग रहा है देख करके। बात बाकी अब की बार 400 पारी तो चल ही रहा है सब जगह, ये आप देख लीजिए। बातों बातों में अपने दिल की बातें कह जाना शिव भाई की ये एक अलग तरह की पहचान है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बाकी तो मत का अधिकार है, सबको अपना अपना मत देना है। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव चल रहा है, लोकसभा का महासंग्राम। बिल्कुल सही बात है, ये लोकसभा का महासंग्राम है कि वोटर लोग में थोड़ा सा देखा जा रहा है कि लोग सोच ही रहे हैं कि धूप कम होगा तो आएंगे, और आशा हम लोग भी जताए हुए हैं कि वोटर लोग आए, ठीक है। और सारे खुशी का माहौल देखने नज़र आ रहा है, किसी तरह का कोई बॉडरेशन नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ का वोटर लोग भी अपना स्वेच्छा से अपना जो है मतदान दे रहे हैं। अब हम मतदान केंद्र से बाहर हैं, बिल्कुल अंदर गए थे, वहाँ भी आप एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम कर रहे थे। अब हम यहाँ बाहर आए हैं तो कुछ रुझान को लेकर के बातें हो जाए। चूँकि आचार संहिता बूथ के अंदर जा करके हम बात करने का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। अब बाहर आ गए हैं और अब हम बात करते हैं रुझान को लेकर के कि क्या आशाएं हैं। 2 बार बीजेपी की सरकार रही है और तीसरी बार जद्दोजहद कर रही है। क्या अनुमान लगाते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, इसमें तो नो डाउट कि बीजेपी की सरकार रही है और अब की बार भी 400 पार का आशा है। पूरा 100% 400 पार होगा, यह पूरा हम लोग को पूरा विश्वास है। इसे हम अब चलते हैं थोड़े से अलग विषय की ओर, रुझान की ओर। चूँकि 1-2 घंटे में सब कुछ यहाँ पर वोटिंग का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लोग अनुमान लगाने लगेंगे, कयास लगाने लगेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। तो आप कहाँ पाते हैं, बीती सरकार जो है 2 बार जीत करके सरकार में थी, अब जब यहाँ पर आप कहाँ पाते हैं उस सरकार को, और जो जोर लगाए हुए हैं और भी पार्टी, तो क्या आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जहाँ तक सरकारों की बात है, प्रजातंत्र में जनता ही नारायण है। कहा जाता है कि जनता की आवाज़ में ईश्वर की आवाज़ होती है, इसलिए जब तक रिजल्ट आना जाए कहना बड़ा कठिन होता है। जहाँ तक सरकार का परिक्षेत्र है, मैं एक तो सरकारी सेवक हूँ, इसलिए बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जहाँ तक रेलवे की खुशी ना खुशी जाहिर कर सकते हैं, काम जनता है। जहाँ तक रेलवे की बात है तो मुझे लगता है कि रेलवे में जितना 10 साल में काम हुआ है आज़ादी से अभी तक, आप अगर 1951 से अगर ये संवैधानिक लोकतंत्र की बात कहें या यहाँ के प्रजातांत्रिक अगर दृष्टिकोण से बात कहें, तो जो 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार आई थी उसमें भी रेल मंत्री बने थे। आज तक का अगर हम दृष्टिकोण देखें तो 2014 तक जितना काम नहीं हुआ उतना अब जाकर के काम हुआ। कहा जाता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना, आप लोग तो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड कर्जन साहब उस समय अपने वाइस रहे थे। तो जितनी रेलवे लाइनें बिछी थी, जितनी किलोमीटर, कहा जाता था कि उसका रिकॉर्ड ना नेहरू ने तोड़ा, ना इंदिरा ने तोड़ा, न किसी के बस में था। ये खुशी की बात यह है कि 10 साल में कर्जन का रिकॉर्ड अब जाकर के टूटा है कि कितनी किलोमीटर की लाइनें बनी है। आज स्थिति होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। 90 के दशक में हम लोग ये कभी सोच नहीं सकते थे कि अपना देश भी अमेरिका, चीन या दूसरे जो बड़े बड़े देश हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले में, हम कभी उनके सामने जाएं। वो दिन दूर नहीं है कि आप जैसा देख सकते हैं कि एप्पल जैसी कंपनियां, भारत 1 लाख करोड़ से ज़्यादा राशि का जो होता है मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं ये सब? आज के डेट में आप उम्मीद करें कि देश की जो इकोनॉमी है जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हम दुनिया को लीड कर रहे हैं। दुनिया के पर कैपिटा जो आप कहते हैं कि जीडीपी में हमारा स्थान जो होता है इक्विवेलेंट देखते तो 30% से बढ़ के 42% पे आया है। तो स्थिति होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त, जैसे कहता है, क्षमा नहीं किया जा सकता उन सरकारों की कुछ कमियों को। आज के डेट में आप उम्मीद करें, लेकिन अगर आप 5 अगर हमें गिनती करेंगे तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शौचालय बनाना सबसे बड़ा जो सरकार का जो होता है छोटे और गरीब लोगों के लिए, उस समय 2014 में 39%
एक्यूरेट फिगर है 39% शौचालय परिवारों तक, आज 95% प्लस है। सबसे बड़ा है, आप अपनी जनता को आप खुले में शौचालय के लिए भेजते हैं तो आपके बड़ा उत्तरदायित्व बनता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो रेलवे का और रेल रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ काबिल तारीफ है, भारत के हर स्टेट में गया है। आप उम्मीद कैसे कर सकते थे कि वो ऐसे इंटीरियर इलाकों में रेलवे लाइनें जा रही हैं। 7 से 8 हज़ार किलोमीटर के आसपास जो होता है रेलवे लाइनें जो होता है 1 साल में भारत बना रहा है। यहाँ पर रुकना चाहेंगे, बरकाकाना का क्षेत्र है और ये जो एक रेलवे लाइन यहाँ से जो हजारीबाग और कोडरमा और उसके बाद उसको रांची से जो जोड़ा गया उसके बारे में आप क्या कहना है? हमारा अपना क्षेत्र है ये। देखिए, जैसे 2 बातें हुई, उद्घाटन बहुत पहले हो गया था लेकिन चूंकि काफ़ी कठिन था। वहाँ पे आप कोडरमा का तिलैया डैम देख सकते हैं, बीच में काफ़ी बड़े बड़े जो होता है पर्वत पठार थे, तो एक सिंगल लाइन सेक्शन बनाना भी बड़ा कठिन था। वहाँ सेफ्टी कैटेगरी, सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी, ये कहा जाता है कि 3 मोटो होते हैं रेलवे के, तो उसमें तीनों का समस्या था। रेलवे ने बहुत मेहनत करी और ख़ास करके इस सरकार में आने के बाद जैसा जानते हैं कि न केवल जो होता है कोडरमा से रांची को जोड़ा गया भाया बरकाकाना, बल्कि वंदे भारत ट्रेन जो आज के डेट में सबसे बेहतरीन ट्रेन मानी जाती है, न केवल इंडिया में बल्कि दुनिया में कई देशों में लोग होता है इस तरह के रेलवे के लिए इंपोर्ट करने की बात हो रही है। उम्मीद कैसे कर सकते थे कि बरकाकाना से पटना आप 4.5 घंटा में पहुँचते हैं, रांची से 6 घंटा 6.5 घंटा में आप कहीं ना कहीं जो होता है पटना जा रहे हैं। मतलब होता है बस की सेवा से आप शिफ्ट इधर हो रहे हैं और कम पैसे में हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है और इस क्षेत्र की जनता के लिए विजय है कि भैया इतना बड़ा अचीवमेंट आपने क्रिएट किया है। और सबसे बड़ी बात, धनबाद डिवीज़न जिसमें हम लोग रहते हैं, इंडिया का पैसा कमाने के मामले में नंबर 1 डिवीज़न।